जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने जवाब का नया मामूल कायम कर दिया है। पाकिस्तान मिटा देने की सूरत आई तो नक्शे से दोनों मुल्क मिटेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को सख्त वार्निंग जारी कर दिया। SPR के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के हालिया जारहाना बयानात तशवीश का बायस हैं और मन घड़त बहानों के जरिए खित्ते में तनाव बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी फोर्सेज हर कोने तक लड़ाई ले जाने की सलाहियत रखती हैं। जोग्राफियाई महफूज इलाके का तसव्वुर ख़त्म किया जाएगा। भारत शायद अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारे और पाकिस्तान के तबाहकुन हथियार भूल गया। भारत को खबरदार किया जाता है कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम खतरे में ना डालें। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिशें। अगर दोबारा जारहत की तो इस 6 स्कोर से आगे बढ़ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट लिखा, पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। हमारे महफूज हमारे मुहाफ़िज़ अल्लाह के सिपाही हैं और इस दफ़ा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। हमास ने अमरीकी सदर के अमन मंसूबे को बड़ी हद तक तस्लीम कर लिया है। गजा पर जंग के खात्मे और इजरायली अफवाज के मुकम्मल इनखला के बदले तमाम इजरायली कैदी रिहा करने पर आमादगी जाहिर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द अमल में कहा कि हमास का बयान अमन की तरफ मज़बूत कदम है। इजराइल पर जोर दिया कि फौरी बमबारी रोके ताकि यरगमालियों को महफूज निकाला जा सके। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में उन ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने इस अमल में किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह जंगबंदी पहले से ज़्यादा करीब है। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा है और रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन मुआहदे पर सदर ट्रंप और मुस्लिम क़यादत को खराज तहसीन कहा। कतर, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया का शुक्रिया। इन ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के दौरान सदर ट्रंप से मुलाकात की। हमास का बयान जंगबंदी की नई उम्मीद पैदा कर रहा है। हमें इस मौके को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। इजराइल ने ट्रंप के बमबारी रोकने का बयान भी बमों से उड़ा दिया। गजा में मजीद 73 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान पहुंचाने के लिए इजराइल के नित नए हरबे। फ़िज़ाई हमलों के बाद अब धमाका खेज़ मवाद से भरी रिमोट कंट्रोल गाड़ियां तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल की जाने लगी। इजराइल की जानिब से समूद फ्लोटिला से गिरफ्तार किए गए 137 इंसानी हकूक़ के कारकुन रिहाई के बाद इस्तंबुल पहुँच गए। रिहाई पाने वाले कारकुनों का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। तुर्क सहाफ़ी ने इंकशाफ किया कि ग्रेटा थुनबर्ग को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्हें इजरायली परचम ज़बरदस्ती चूमने पर मजबूर किया गया। हिरासत में लेने के बाद इजरायली एहलकार ने कहा, तुम इजराइल में हो, अब किसी भी जगह गजा का नाम नहीं है। हमें जानवरों के पिंजरे नुमा कमरों में बंद किया गया। दीवार पर खून से अरबी में बच्चों के नाम लिखे थे, जबकि हमें 40 घंटों तक भूखा प्यासा रखा गया। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब। एहसन इकबाल, कमर ज़मान कायरा, अमीर मकाम राजा परवेज़ अशरफ और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआहिदा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों की जीत है। इंतज़ामी ढांचे की खामियां दूर करना होंगी। वफाकी हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से अमन बहाल हुआ। कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनका मफाद अजीज़ है। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, तशद्दुद से तहरीकें अपनी मंजिल खो देती हैं। मुआहदे के तहत हर 15 दिन बाद मीटिंग होगी। कश्मीर के साथ रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना महारत पर फ़ख्र है। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है जिनसे मिलकर ही निपटा जा सकता है। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरा से खिताब। कहा, अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी मेरी अव्वलीन तरजीह है। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से खिताब मेरे लिए एजाज़ की बात है। तकरीब में पंजाब की कामयाब प्रोजेक्ट्स की डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई गईं।
बोल न्यूज़ में विमेन इन रोटरी सेमिनार 2025 की शानदार तकरीब, ख़वातीन के किरदार, सलाहियतों और तरक्की के इम्कानात को उजागर किया गया। डिस्ट्रिक्ट चेयर बराए विमेन दुर्दाना अरशद ने कहा कि ऐसे इवेंट्स ख़वातीन में खुद एतमादी पैदा करते हैं। बोल न्यूज़ की CEO सोफिया चिश्ती ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। कहा, जब औरत मजबूत होती है तो मुआशरा मुस्तहकम होता है। तकरीब में शेर व शायरी, कथक डांस और हौसला अफजा तकरीर भी की गई। और ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। हेडलाइंस आपने जाने। फिल वक्त न्यूज़ से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।